नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चुनाव में जीती पत्नियां, लेकिन शपथ उनके पतियों ने ले ली। अब तक तो पर्दे के पीछे ही मंत्री पति, विधायक पति, मुखिया पति, पार्षद पति, पंचपति जैसे नाम चलते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो खुल्लम खुल्ला पतियों ने अपनी पत्नी की कुर्सी हथिया ली। पंच का चुनाव जीती पत्नियां, लेकिन शपथ उनके पतियों ने ले ली। कवर्धा जिले में आए इस मामले में अब बवाल मचा हुआ है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संविधान को साक्षी मानकर ली जा रही शपथ असल में संविधान का ही अपमान कर रही है। शपथ ले रहे ये 7 लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, बावजूद इसके पंच की शपथ ले रहे हैं। ये पूरा कारनामा पंचायत सचिव ने करवाया। दरअसल कवर्धा जिले की ग्राम पंचायत परसबारा में 7 महिलाएं चुनाव जीतकर पंच बनी, लेकिन जब शपथ लेने की बारी आई तो उनके पति ही शपथ लेने पहुंच गए। वहीं पंचायत सचिवों ने ही पतियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी। मामला सामने आया तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही। माध्यम से ये मुझे अभी सूचना प्राप्त हो रही है। कल हमारे पूरे ज़िले में प्रथम सम्मेलन था ग्राम पंचायतों का, तो उससे संबंधित इस तरह का एक सोशल मीडिया में वीडियो भी चलने की भी बात आई है। इस बारे में जनपद सीओ को बोला गया है कि वो जांच करके अपना प्रतिवेदन देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पंचायत चुनाव पर शुरुआत से ही सवाल खड़े कर रही है। इस मसले ने एक बार फिर विपक्ष को मौका दे दिया है। कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण को लेकर जमकर सरकार को घेरा, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार सामने आया। अगर ऐसा मामला है, मैं तो देखा नहीं हूँ, अगर ऐसा मामला है तो शासन और प्रशासन की नाकामी है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इस तरह की बात है, देखिए जनता का चुना हुआ ही जनप्रतिनिधि असली जनप्रतिनिधि इस लोकतंत्र में। महिलाएं जीत के आती हैं और उनके पुरुषों को, उनके पतियों को शपथ दिला दिया जाता है। इसी तरह से अभी डोंडी लोहारा में हमारी जो विधायिका है अनिला भेड़िया जी, उनको धरना देना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही 9 सदस्य कांग्रेस के एक साथ घुसे हैं, वहाँ जो अधिकारी है, जो निर्वाचन अधिकारी है, वो ताला बंद करके भाग गया। और इस तरह से जानबूझ के किया जा रहा है ताकि समय मिल सके और लोगों को एक दूसरे को खींचने का मौका मिल सके और किसी तरह से कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष वहाँ ना बने, यही तैयारी में बीजेपी की सरकार है। जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आए उनको विधिवत रूप से देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के मामला है, निश्चित रूप से जांच का विषय, प्रशासन को खुद संज्ञान लेकर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस इस समय लाइव अनर्गल इस टाइप में बातें कर रही है, इस प्रकार के माने बातें निराधार हैं और तर्कसंगत नहीं है कांग्रेस। कहने को तो पंचायतों में महिलाओं के लिए पंच और सरपंच के पद आरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन हकीकत में ज्यादातर मामलों में काम उनके पति ही करते हैं। इसके लिए तो बाकायदा आजकल नाम भी हो गए हैं, सरपंच पति, पंचपति, जनपद सदस्य पति। लेकिन कवर्धा में पंचायत सचिव ने हद ही कर दी, जिसे लेकर अब सियासी पारा भी हाई है। इस मामले में अब क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से गौरव शुक्ला के साथ सौरभ भारद्वाज, बंसल न्यूज, कवर्धा। मामले को तूल पकड़ता देख जिला पंचायत सीईओ ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सवाल नैतिकता का है। सवाल यह है कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये उचित है कि जीते कोई और उसकी जगह शपथ ले कोई और? नहीं तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या कार्रवाई करने या शपथ ग्रहण को अमान्य करने भर से परंपरा खत्म हो जाएगी? आखिर इसका हल क्या है? राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं भले ही एक दूसरे को इसके लिए दोषी ठहराए, लेकिन हकीकत यही है कि पार्टियां कोई भी हो, मौका मिलने पर अधिकतर यही करते हैं। क्या ऐसी घटनाएं पुरुष प्रभुत्व समाज की बात को और भी मजबूती नहीं दे रही? क्या महिला सशक्तिकरण के दावों पर ये चोट नहीं है? तो फिर ये प्रचलन बंद कैसे होगा, खत्म कब होगा? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या पंचपतियों को शपथ दिलाना महिला अधिकारियों का, माफ कीजिएगा, महिला अधिकारों का हनन नहीं है? दूसरी जो सवाल उठा रहा है बंसल न्यूज, आधी आबादी का हक मारने पर पंचायत सचिव के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? तीसरा सवाल जो बंसल न्यूज उठा रहा है, क्या पंचपतियों की शपथ के सहारे कांग्रेस सियासत चमकाने की कोशिश कर रही? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं मानव से तारुफ करूंगा। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। संत नेताम साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व
विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुंदरानी साहब के पास चलता हूं। सुंदरानी साहब, क्या हो रहा है आपके राज्य में? ऐसे ही नारी सशक्त होगी क्या? इस कृत्य को आप कितना गंभीर मान रहे हैं सुंदरानी साहब? नहीं, निश्चित रूप से आदित्य जी, ये मामला गंभीर है। अगर महिला पंच चुनी गई है और उनके पति शपथ ले रहे हैं तो ये तो अधिकारियों पे को देखना चाहिए और अधिकारियों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं ऐसे पंचों को, जो महिला बनी है, उन्हीं को शपथ लेना चाहिए। यही प्रावधान है। उस शपथ को मान्य भी नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो मान्य नहीं किया गया, लेकिन ये हुआ क्यों? अब अधिकारी बोल रहे हैं जांच करवा लेंगे, मजाक चल रहा है क्या सुंदरानी साहब? नहीं, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि अगर अधिकारी ने ऐसी भूमिका निभाई है तो वो दोष के कटघरे में तो अधिकारी को होना चाहिए। नेताओं साहब, ये तो परंपरा आज की नहीं है। आपके भी शासनकाल में विधायक पति, पार्षद पति का चलन तो था ही। चलन क्या, धौंस चलती थी। सही कह रहा हूं, गलत बोल रहा हूं नेताओं साहब? देखिए आदरणीय नामदेव जी, आज जो हुआ कवर्धा जिला में पंडरिया ब्लॉक में जो घटना हुई, वो वास्तविक में संविधान का अपमान है। और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय हमारे बहुत ही सम्मानीय साथी पूर्व विधायक सुंदरानी जी ने कहा कि ये अधिकारियों की लापरवाही, तो आखिर अधिकारियों पर शिकंजा सरकार कब कसेगी? इस प्रकार से बड़ी घटना, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान का अपमान है। आप देख लीजिए कि जीत रहे हैं महिलाएं और शपथ ले रहे हैं उनके पति। मैं इससे बढ़कर और कोई छत्तीसगढ़ में अपमान वाली बात और नहीं हो सकती। और रहा सवाल, एक बार चलो, शपथ तो जो गोपनीयता का होता है उनको बाकायदा उन जनता ने चुन के भेजे, उनको लेना चाहिए। पर आज जो हुआ वो काफी संविधान का अपमान हुआ है। पर आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे कि ये परपाठी चली आ रही है। नेताम साहब, हमारे एक उदाहरण आप बता नेताम दीजिए कि साहब, हमने अभी ऐसा भी हम लोग नहीं किए। नेताम साहब, अभी भी कुछ महिला विधायक हैं आपके यहाँ, कि आप कहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा, लेकिन नाम बताने में अच्छा नहीं लगता। अभी भी कुछ बात हो तो वो यही बोलती, पहले पति देव से पूछ लूं फिर आपको बताती हूँ। तो ये तो परंपरा आपके यहाँ भी है ना, मानिए ना, ये परंपरा हर जगह है। भारतीय जनता पार्टी, ये तो अलग बात है कि शपथ उनके पतियों ने ले ली, शपथ पत्नी भी लेती तो चलाता पति ही। होता है कि नहीं होता है ये? देखिए, ये चूंकि मामला गंभीर है आदरणीय नामदेव जी, शपथ लेना, एक भी उदाहरण बता दीजिए। हम सुंदरानी जी बैठे हैं, एक भी ऐसा हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। एक बात जरूर है कि कहीं अगर पत्नी अगर नहीं पहुंच पाए तो पति एक बार बैठक में जाके मीटिंग कर सकता है, उनके निर्णय को अपने पति को, पत्नी को बता सकता है, ये चलता है। मैं आपको एक गंभीर बात कहने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए, ये तो आप बोल रहे हैं कि ये पंच पति, सरपंच पति और ये जनपद सदस्य पति, यहाँ तक कि हमारे छत्तीसगढ़ में बताओ ना क्या अच्छा नहीं चल रहा है? आप ये बताइए, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं सुंदरानी जी। जो ऊपर से चिट्ठी आता है, ऊपर से कैसे पता चला आपको? उसको आपको कैसे पता चला संतराम जी कि मुख्यमंत्री स्वयं का निर्णय नहीं ले रहे? तो ये पंच और सरपंच की हम क्या बात करें? ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि दिल्ली से निर्णय थोपे जाते हैं। अरे ये बताइए, यहाँ मुख्यमंत्री स्वयं के निर्णय खुद लेता है। फैसला ले रहे हैं क्या? जब पर्ची आता है ऊपर से, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, अभी तक नगरीय निकाय ये परंपरा तो कांग्रेस में रही है। तो आखिर भूपेश बघेल कठपुतली मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। दिल्ली के इशारों में उन्होंने विचारों ने भ्रष्टाचार किया, सारा दिल्ली पैसा भेजा। मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को एक स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, जैसे भूपेश बघेल जी स्वयं निर्णय लेते थे। यहाँ तो विष्णुदेव साय, ठीक है अनिल द्विवेदी साहब, अब क्या होगा? शपथ तो पतियों ने ले ली है, पति देवों ने, अब क्या होगा? क्या फिर से शपथ है, कुछ और क्या प्रावधान होता है? ऐसी गलती हुई थी द्विवेदी साहब। देखिए आदित्य, ये तो तय है कि नगर पंचायत और स्तर पर चुनाव जो है वो गैर राजनीतिक होते हैं। इसमें किसी दल का हाथ होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, असमर्थित होते हैं, वो निशान नहीं मिलता है। तो नगर पंचायत के स्तर पे जो चुनाव हुए और उसके बाद पंचों, महिला चुनी गई और उनके पतियों को जिस तरह शपथ दिलाई गई, ये बेसिकली सचिव की गलती है।
और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना जहां हुई है वो है पंडरिया इलाका है, पंडरिया विधानसभा है, भावना बोरा वहां से विधायक चुनी गई। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पंडरिया ऐसा तहसील बनती जा रही है जहां महिला वर्चस्व होता जा रहा है। अभी वहां की पालिका अध्यक्ष जो है वो भी महिला चुनी गई, और अभी पंच इतनी सारी महिला चुनकर के 7 पंच महिला है, 4 पुरुष हैं। बिल्कुल आदित्य, तो इस देश में जब 33% महिला आरक्षण मांगा गया, दे दिया गया सरकार की तरफ से, तब इस तरह की घटनाएं सामने आना कि महिला चुनी गई है और आप पति उसके शपथ ले रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र को चिंता करने वाली बात है। सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, और चुनाव आयोग को तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मुझे एक घटना और याद आ रही है आदित्य, आपको याद होगा पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एक घटना हुई थी, वहां पे सचिव ने सबके सामने वोट को बदलते हुए खटाखट अपने हाथ से सील लगा करके वोट डाल दिए थे। तब भी वो घटना पूरे देश में वायरल हुई थी, और बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद वहां तक कि वहां के कलेक्टर तक को बदला गया था और बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो ये सिर्फ छोटी घटना नहीं है, चुनाव आयोग को या प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करके एक संदेश देना चाहिए। और हम किस समाज में जी रहे हैं जहां पर आप 33% आरक्षण मांग रहे हैं, जहां सो कॉल्ड लोग कह रहे हैं कि पुरुषवादी सोच अभी भी हावी है, तो महिलाओं को जब मौका दिया जा रहा है जनप्रतिनिधि बनने का, तो वो अपने दम पर क्यों खड़ी नहीं हो पा रही, क्यों काम नहीं करती हैं, क्यों उनको पति का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारा अभी देखिए आप कि हमारे यहाँ महापौर मीनल चौबे बनी, बहुत सी महिला पार्षद चुन करके आई हैं, उनके पति ने तो इस तरह से कभी उनको वो आगे आकर के उन्होंने नहीं आज वो सामने जब सही है, छगन भी अपने पीछे हो गए। तो महिलाएं जब एक तरफ आगे आ रही हैं, उनको चुना जा रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो साहस निर्भरता के साथ आगे आए, जनता की सेवा करें। और इस तरह के जो केस है कि पतियों को आगे कर देना, उनको पूरे काम सौंप देना, ठेकेदारी के सारे काम उनसे करवा लेना, ये गलत प्रक्रिया है। और इसके बाद फिर आप नैतिक तौर पर 33% महिला आरक्षण के हकदार नहीं होते। मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा कि उसने 10 नगर निगम में से 4 नगर निगम में महिला महापौर बनाए, इसलिए ताकि देश राज्य की जो आधी आबादी नारी शक्ति है वो मजबूत हो, वो आत्मनिर्भर बने। सोनी साहब, इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? सिर्फ जांच चलेगी? क्योंकि आपको भी पता है हमाम में, मैं आगे नहीं कहना चाहता, ऊपर से कोई ना कोई राजनीतिक दल के ने संरक्षण तो होगा ना। कैसे कर लिया? कोई पंचायत सचिव होता क्या है बताइए? पंचायत सचिव ने सब कुछ करा दिया, अब बोल रहे हैं जांच हो जाएगी। मजाक हो रहा है क्या? जी बहुत छोटा मामला है, और इसमें ऊपर का निर्देश होगा, ये मानते हैं क्या आप? क्या मंत्री लेवल का निर्देश होगा? नहीं, लेकिन किसी न किसी का तो होगा। नहीं, किसी का निर्देश नहीं, ये एक सावधानी नहीं बरती उन्होंने, वो चूक कह सकते हैं, वो छोटे से एक अधिकारी की चूक है, न कि लेकिन अभी तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था ना सुंदरी साहब। अगर चूक है, गलती है, कुछ भी है, वो जांच में आके उसने किया, मेरे को लग रहा है सचिव ने। ऐसा तो नहीं कि पंचों के जो पति हैं उनके प्रेशर में आके बोले ठीक है भाई संभव तुम ही ले लो, है, इसकी जांच होगी, कार्रवाई आगे भी तुम ही को कर ले, कम से कम शपथ भी तुम ही ले लो। कहाँ बहुत लगा बड़ा इशू नहीं है आदित्य जी, बहुत छोटा इशू है, इसलिए इतनी जरूरत क्या है हमारे नेताओं को इसमें पढ़ने की? हमारे नेता इतने मामलों में नहीं बढ़ते आदित्य जी, ये सिर्फ प्रशासनिक छोटी मोटी भूल है ये, या दबाव है लोकल पंचायत सचिव की, क्या उसमें ऊपर से कोई निर्देश होगा? ये कैसे कह सकते हैं? संभव ही नहीं है। नितान साहब, उमेश पटेल जी का बयान आया है इस पूरे प्रकरण के बाद, उन्होंने कहा है पूरी प्रक्रिया रद्द करनी चाहिए, कैसे होगा ये? देखिए नामदेव जी, अभी हमारे सुंदरानी साहब ने बहुत ही हल्के शब्दों में ले लिया, ये छोटा काम है, छोटा बात है, जब तक उस सचिव के संरक्षण नहीं होगा ऐसा कदम सचिव नहीं उठा सकता। आज एक बड़ी घटना हुई है, आप देखेंगे आज 4 मार्च को चुनाव था हमारे कांकेर जिले में, यहाँ भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, हमारा चारमा और दुर्गकुंदा, वहां पर लोग चले गए थे, मतदान केंद्र में पहुंच गए थे, और वहां के निर्वाचन अधिकारी ताला लगा के चला गया। मतलब इतना दबाव है क्योंकि वहां पर कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी अध्यक्ष जनपद का बनने वाला था। तो कुल मिला के सरकार का इशारा तो है कि यहाँ कहीं ना कहीं कलेक्टर के ऊपर दबाव किया, तुरंत उन्होंने चुनाव का डेट तय करके 10 तारीख कर दिया। तो कहीं ना कहीं सचिव स्तर तक कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी का दखलंदाज है। और ये सही बात है,
कसावट नहीं है जिला प्रशासन पे, किसी भी प्रकार के कोई कसावट खुला छोड़ दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज देखिए अनिला भेड़िया को धरना में बैठना पड़ गया। अब जब उनके यहाँ चुनाव और डेट पहुंच गया, लोग पहुंच गए, उसके बाद कैंसिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कलेक्टर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का दबाव तो है नामदेव जी, इसको हल्के में नहीं लेना है। नारी शक्ति का इतना बड़ा अपमान आज छत्तीसगढ़ में हुआ है, कवर्धा जिला में, कि इसकी जो बू है वो बहुत दूर तक जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है, इस प्रकार से प्रशासन पर दबाव डाल के इस प्रकार से हमारे नारियों का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ, लोकतंत्र की हत्या कहूंगा मैं इसको। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मैं तो आपको पहले भी कहा कि ये चिट्ठी वाली सरकार है, पर्ची जब आती है तब निर्णय लेती है। तो ये सीएम साहब को स्वतंत्र नहीं छोड़े हैं, तो ये तो छोटे अधिकारी की बात है रामदेव जी साहब। ठीक है दीदी साहब, इस पूरे मामले को किस रूप में देखें? पहले बोला जाता था पर्दे के पीछे से काम करते हैं, लेकिन अब ये तो छोड़िए, तो घर दरवाजा सब कुछ खोलकर सामने आ रहे हैं। जी देखिए, घटना तो बड़ी निश्चित तौर पर विस्मयकारी है, और लेकिन हम जो जहाँ तक ये समझा जा रहा है कि सरकार का कोई प्रेशर रहा होगा, एक तो सरकार इतने छोटे से मामले में हाथ डालती नहीं है, दूसरी बात उसमें कोई उसकी साख दांव पे तो लगी नहीं थी। आप अध्यक्ष तो पहले ही चुन लिया गया, 4-5 दिन पहले चुन लिया। भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास गए थे यहाँ से प्रतिनिधित्व, और वहाँ अध्यक्ष चुन लिया गया महिला का, और वहाँ विधायक भी थी भावना बोरा, उन्होंने तो जब अध्यक्ष चुन लिया गया तो क्यों कोई सरकार इतना टेंशन मोल लेगी? तो ये छोटे से 7 सरपंचों का पंचों का मामला है। निश्चित तौर पर कांग्रेस यदि ये मांग कर रही है कि चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, तो मुझे लग रहा है सरकार भी इसमें कोई हिल हवाले नहीं करेगी। अगर जांच होगी और सत्य पाया जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, कर देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके मार्फत। मुझे याद है आदित्य, जब मैं 2007 में संडे इंडियन में करस्पॉन्डेंट था, मैंने ग्रामीण इलाकों में जाके एक स्टोरी की थी कि जो महिला सरपंच बनी है वो भ्रष्टाचार में कितनी लिप्त पाई जाती है। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ से 7000 केस अदालतों में आए थे जहां महिला सरपंच थी और उन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो जब आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार रुकेगा, तो इस तरह की घटनाएं जो हम बता रहे हैं आपको रिपोर्ट, इससे तो यह साबित होता है कि भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया। बल्कि यानी महिलाएं चुन करके आ रही है तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, इसमें कोई सत्यता बची नहीं है। लेकिन पुरुष यदि पति आ रहे हैं तो वो किस लिए आ रहे हैं? तो डबल हो रहे हैं ना दीदी साहब, पति भी है पत्नी भी है, भाई 2 लोग हो गए ना अब तो। हाँ। एक ठेकेदार को दोनों को संतुष्ट करना पड़ेगा, एक को थोड़ी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है, ठेकेदार भी बड़े चालाक है, वो जानते हैं कि जिसको करना है किसी को एक को ही संतुष्ट करना है। लेकिन मैं फिर से वही दोहराना चाहूंगा कि अगर जनता महिलाओं को चुन रही है तो ये उनकी खुद की भी जिम्मेदारी है। साक्षरता बढ़ गई है, अधिकार संपन्न लोग हो गए, सरकार ने कर्तव्य दे दिए, सरकारी योजनाएं इतनी बम्पर आ रही हैं पैसों के लिए, तो महिलाओं को बहुत ईमानदारी से काम करना होगा। आप देखिए ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं। डोंगरगढ़ में हमने देखा कि कुछ महिला एनजीओ ने काम शुरू किया मात्र 5 या 10 हजार रुपए से, आज वो करोड़ों का टर्नओवर चला रहे हैं। तो कोई करप्शन तो नहीं हो रहा उसमें, उन्होंने भी एक आदर्श रखा है सामने। सरपंच महिला सरपंच बनती हैं, गांव में इतना अच्छा काम खड़ा कर रही हैं कि उनको पंचायत स्तर पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये दृश्य और दूसरी तरह के इस दृश्य आ रहे हैं कि सचिव जैसा अदना कर्मचारी निश्चित तौर पर वो पंचों के दबाव में आया होगा, निश्चित तौर पर उसे कुछ लालच दिया गया होगा, तब उसने इस तरह की कार्रवाई की। उसको चुनाव आयोग के नियमों की जानकारी नहीं रही होगी, उसे यह नहीं पता चला होगा कि उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और सरकार को इस घटना पर बिल्कुल कड़ा संदेश देना चाहिए। सुंदरानी जी जरूर बोल रहे हैं कि घटना बहुत छोटी है, लेकिन सुंदरानी जी माफ कीजिएगा, बिल्कुल जी 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 मैंने कहा कि घटना इतनी छोटी है, ठीक है, प्रदेश के नेता उसमें एक वर्जन और आया ऐसे मामलों में प्रोत्साहन देगी, इसलिए ये संभव नहीं है। सरकार के लिए बहुत छोटी घटना। इसमें एक रिएक्शन आया है, वो भी मैं आपको बताना। उसमें एक रिएक्शन ये आया है दीदी साहब, सुंदरानी साहब, की जो महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि शपथ को जो लिखा रहता है उसको पढ़ के बोलना है, इसलिए पतियों को करा दी गई। चलो भाई कम से कम आप नहीं तो आप कर लो। दीदी साहब, अरे अभी हमने उदाहरण देखा था, एक जगह शपथ लेने में महिला ने सांप्रदायिकता शब्द बोल दिया था। तो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उसके बाद भी इस तरह की चूक हो रही है।
सवाल शिक्षा का नहीं है। राबड़ी देवी भी निरक्षर थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अच्छा सरकार चला करके दिखाया उन्होंने। और भी राज्यों में भाजपा की बहुत महिला मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बहुत अच्छे से सरकार चलाई। कांग्रेस में भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर ये छोटी सी गलती आ रही है तो मुझे लग रहा है इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इसमें, और इसमें बाकी जो मशीनरी है, सरकारी जो प्रशासनिक मशीनरी है, उनको ऐसे उदाहरणों से सबक लेना चाहिए ताकि ये भविष्य में नजीर साबित। ठीक है सुंदरनी साहब, ये तो तय है कि ये गंदी परंपरा है जिसका लाभ दोनों पार्टियां लेती हैं। पत्नी को लड़ाओ, जीत गई तो अघोषित रूप से अपने विजेता बन जाओ, मतलब साफ है पति जो है वो पूरा सत्ता समान है। सुंदरनी साहब, नहीं, निश्चित रूप से पति जो मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया आपका प्रश्न। मैं ये कह रहा हूँ कि पत्नी को लड़ाओ और पता है पत्नी जीत भी जाए तो पीछे तो पर्दे के पीछे काम हम ही को करना है। नहीं, निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार महिला कार्यकर्ता आती है, कहीं ना कहीं उनको सहारे की जरूरत होती है। पति उनके लिए एक सहारा बनकर काम करते हैं और वहाँ से वो लीडरशिप तैयार होती है। मीनल चौबे जी जो पहली बार पार्षद लड़ी थी तो निश्चित रूप से वो पार्षद पत्नी के रूप में चुनाव लड़ी थी, लेकिन बाद में उन्होंने 3 चुनाव जीतकर स्वयं महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनकर, महिला मोर्चे की प्रदेश महामंत्री बनकर, अच्छे कीर्तिमान स्थापित के निगम में नेता प्रतिपक्ष बनी। लेकिन शुरुआती सहारे की जरूरत तो होती है हमारी बहनों और माताओं को। ऐसा लगता है आपको? जी नेताम साहब, क्या आपके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ था क्या? आप लोग भी तो करते थे ना। हाँ, इस बार ये थोड़ा शायद ज्यादा हो गया। फिर कैसे दूसरे को सही और गलत बोलेंगे कि भाई सुंदरानी साहब गलत हैं, भारतीय जनता पार्टी गलत है? निताम साहब, देखिए, मैं इस चीज को बहुत ही गंभीर लेना चाहिए। हमारे द्विवेदी साहब जी, सुंदरानी जी इसको हल्का में ले रहे हैं, पर मेरा ये कहना है कि जो उनका अधिकार है, जो संविधान ने हमको बोलने का अधिकार दिया है, तो शपथ जैसे लेने मैं का कैसे हल्के में ले रहा हूँ नेताम जी, आपको मानता हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, मैं कैसे आपको हल्के में लूंगा? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है इस मामले को आप हल्के में ले रहे हैं। आप तो ये मजबूत कहना आदमी हो, ये अलग बात है, कांग्रेस आपको मजबूत नहीं मानती। देखिए सुंदरानी साहब, मेरा कहना है कि महिलाओं का अधिकार का हनन हो रहा है। कम से कम उसको अगर शपथ अगर कराना है तो जैसे आप मजबूत होगी नहीं, ये बताओ। पढ़े लिखे नहीं थे तो उसको उसके बदले में उसके सिस्टम है, सिस्टम के तहत सबसे मजबूत नेता हो गए बस्तर के भैया कवासी, जो मजबूत थे वो तो जेल भेज दिए आप लोगों ने। सबसे मजबूत नेता है अभी नेताम साहब वहां पर। नेताम जी आप मजबूत नेता बस्तर में कोई बड़ा नेता बचा नहीं अब इनके अलावा। वैद्य जी तो पता नहीं आए गए, चला चले की बेला है। द्विवेदी साहब, लगता तो ये कि सरकार अब पद ही क्रिएट करना हो, क्योंकि ये खत्म होने वाला है नहीं। एक बात आप देख लीजिए, महिला की सक्षमता पर ऐसे ही पुरुष सवालिया निशान लगा दे रहे हैं। लगता है आपको ऐसा? यही वजह होती है कि कई महिला पार्षद या प्रतिनिधि दोबारा या तिबारा नहीं चुनी जाती हैं, क्योंकि जनता के बीच मैसेज चला जाता है कि काम तो इनके पति करेंगे। तो लेकिन सभी केसों में ऐसा नहीं होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मुझे याद है कि 2002 में एक में श्रीचंद जी थे, उस समय शायद पार्षद थे श्रीचंद जी, तरुण चटर्जी महापौर हुआ करते थे। और मैं जब पार्षद था तब दादा चुनाव हार चुके थे पार्षद। ठीक, नहीं वो पार्षद तो तरुण चटर्जी महापौर थे। और मुझे याद है नगर निगम की मीटिंग चल रही थी, उसमें 2 पार्षद के पति आकर के बैठ गए महापौर। तो तरुण चटर्जी आए, मैं उस घटना का गवाह था पत्रकार के तौर पर। तरुण चटर्जी आए, उन्होंने देखा और हंसते हुए बोला कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, अब आप जाइए, आपका काम नहीं, अब आपकी पत्नी बैठेंगी। तो ये जब तक इस तरह के हस्तक्षेप नहीं होंगे, जब तक इस तरह से बेलाग होकर के आपको महिला का अधिकार नहीं बताया जाएगा ना, तब तक की ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। तो इसलिए चाहे वो पंजाब की घटना हो, चाहे वो हरियाणा के भिवानी में भी इस तरह का एक केस हुआ था कि सरपंच पत्नी की जगह उसके पति ने सरपंच ले ली थी और भिवानी में एक घटना हुई थी। लेकिन उसमें चूंकि जाट बाहुल्य इलाका है वो, इसलिए वो घटना उतनी चल नहीं पाई थी। लेकिन अब ऐसी घटनाएं यदि छत्तीसगढ़ में पहली घटना हुई है और इस पर कठोरता से संज्ञान लेते हुए सरकार को कार्रवाई करना। तो देखिए, इस प्रकार की घटनाओं से दोनों ही दल अछूते नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं नाम कोड नहीं करूंगा, लेकिन इस सरकार में बहुत पावरफुल एक मंत्री, रविवार का दिन था, हम घर गए तो कुछ चुने हुए प्रतिनिधि आए थे, महिला प्रतिनिधि उसमें बहुत ज़्यादा थी। उस समय उनका साफ तौर पर उन महिला प्रतिनिधियों को एक ही जवाब था कि आप लोगों के साथ पति आपके नज़र नहीं आने चाहिए। आप चुन कर आई हैं, आप ही जिम्मेदार है जनता के प्रति, आपको ही काम करना है, पति सामने नहीं आएंगे। जितनी जल्दी आप लोग काम करना सीख जाएंगे उतना लंबा आप चलेंगे,
पतियों को आप अगर सामने कर देंगे तो आपकी राजनीति उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये दोनों ही पार्टी के नेता जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ये परंपरा जो चल रही है आज भी चल रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।